मेरे प्रिय आत्मजनों, भगवान ने निश्चय ही आप सबों से प्रेम किया है और निश्चय ही वे आप सबों से प्रेम करते हैं, तभी आप सभी सत्संग गंगा में स्नान कर सकें। ये भगवान की कृपा है। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। बिना परमात्मा की कृपा के संत नहीं मिलते और बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग। सत्संग के बिना हरि कथा नहीं सुनने को मिलती और हरि चर्चा को सुने बिना मोह नहीं भागता। दुनिया का मेरा तेरा लगा रहता है। कभी याद भी नहीं आती हम लोगों को कि दुनिया से हमें जाना है। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ चले जाएंगे। भले ही दुनिया में आके हम कोई भी जाति बन जाएं, कोई वर्ग बन जाएं, अमीर बन जाएं, गरीब बन जाएं, प्रतिष्ठित बन जाएं, अप्रतिष्ठित बने, परंतु अंत में सभी को यहाँ से बिल्कुल रिक्त ही जाना होता है। उस समय साथ निभाता है केवल धर्म। जो आपने धर्म किया वही साथ जाने को है और बाकी जो भी आपने अर्जा, जो भी आपने कमाया, जो भी परिवार जोड़ा, जो भी महल बनाया, जमीन खरीदा, जो कुछ भी किया वो सब संसार में ही रह जाते हैं। और धर्म ही सच्चा साथी होता है। धर्म जीवन काल में तो सुख देता ही है। जो व्यक्ति धर्मात्मा है उसके पास सुख सामग्री हो या ना हो, परंतु सुख उसे छोड़कर जा नहीं सकता। और जो व्यक्ति धर्मात्मा नहीं है उसके पास सुख सामग्री का भले ही अंबार लग जाए, परंतु उसके अंतस में सुख नहीं हो सकता, वह सुखी नहीं हो सकता। देख लो अमेरिका वगैरह, वहाँ धन प्रचुर है परंतु सुख नहीं है। विज्ञान ने बहुत उन्नति की परंतु वहाँ वे लोग सुखी नहीं है। वे लोग बड़ी ही ललक की दृष्टि से, आशा की दृष्टि से भारत को देखते हैं, क्योंकि भारत के पास धर्म है। इसलिए धर्म के विकृत रूप हो जाने पर भी आज दूसरे देशों की तुलना में भारत सुखी है। अगर आत्महत्या का रिकॉर्ड लिया जाए तो विकसित कहे जाने वाले देशों में जितनी आत्महत्याएं होती है उसकी तुलना में हमारे देश में कुछ भी नहीं है। पागलपन, मानसिक अवसाद, डिप्रेशन पाश्चात्य देशों में है, क्योंकि वहां धर्म नहीं है। हमारे भी देश में धर्म थोड़ा आवृत हुआ है। लोग सच्चे धर्म को समझने में अभी भी सक्षम नहीं है। फिर भी जितना ही धर्म है उतना से ही सही। भले ही हम लोगों को नमक रोटी खाने को मिलता हो, परंतु हम मुस्कुरा कर जी सकते हैं, आनंद होकर जी सकते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का आयोजन है, तो मैं श्रीमद् भागवत पुराण का ही एक प्रकरण लेने जा रही हूँ। आपने उसे कथा में सुना ही है, मैं थोड़ा उसे और विस्तार देना चाहूंगी। एक बार राजा परीक्षित जब सरस्वती नदी के तट पर परिभ्रमण कर रहे थे, टहल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल दुखी होकर रुदन कर रहे हैं और उन दोनों को एक काला पुरुष डंडे से पीट रहा है।
परीक्षित को गाय और बैल की दुर्दशा देखकर दया आई। उन्होंने पूछा कि आप सब कौन हैं? बैल के 3 पैर भी टूटे हुए थे। बैल ने कहा कि मैं धर्म हूं और ये पृथ्वी है गाय के रूप में। परीक्षित ने पूछा कि तुम दोनों के पीछे ये काला पुरुष कौन है जो कि तुम्हें डंडों से पीट रहा है? धर्म ने कहा ये कलयुग है। राजा परीक्षित ने पूछा कि आपके 3 पैर कैसे टूट गए? बैल रूप धर्म ने कहा कि मेरे 4 पाद हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दान। इसमें से 3 टूट गए हैं कलयुग के प्रहार से, सत्य, तप और पवित्रता। केवल 1 पाद बचे हैं, दान। कलयुग में मुझे 1 पाद पर जीना पड़ेगा और कलयुग का आगमन हो रहा है, उसको याद कर कर के हम और पृथ्वी रो रहे हैं। बाद की बात है, कलयुग को दंड देने के लिए उत्सुक हुए परीक्षित और कलयुग एकाएक राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और जैसे ही राजा परीक्षित के चरणों में कलयुग गिरा, कलयुग के स्पर्श को पाकर राजा परीक्षित को करंट की तरह लगा, क्योंकि स्पर्श के कारण कलयुग का आंशिक प्रभाव परीक्षित पर हो गया। उस कलयुग ने कहा कि महाराज मुझे ना मारे, विधि का विधान है, मुझे तो आना ही है, परंतु आप अगर मुझे मार देंगे तो फिर विधि का विधान का क्या होगा? राजा परीक्षित ने कहा तुम मेरे राज्य में नहीं आ सकते। कलयुग ने कहा कि ठीक है, मैं आपके राज्य में नहीं आऊंगा, आप कृपा करके बता दो, कुछ ही जगह दे दो, 1-2 स्थान जहां पर कि बैठकर मैं रहूं और वहां ही रहकर अपना कार्य चलाऊं। राजा परीक्षित कुछ सोचे और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं जहां तुम रह सकते हो। उन्होंने एक स्थान दिया मदिरा, दूसरा स्थान दिया हिंसा, तीसरा स्थान दिया जुआ और चौथा स्थान दिया पर स्त्री गमन, व्यभिचार। खैर, कलयुग के अनुनय विनय पर एक और स्थान दिया परीक्षित ने, वो है अनीति पूर्वक कमाया गया धन। 5 स्थान मिला कलयुग को, नशा, मदिरा, शराब, हिंसा, जुआ, व्यभिचार और अनीति से कमाया गया धन। जहां पे मदिरा का सेवन होता है वहां कलयुग का वास है, जहां हिंसा होती है वहां कलयुग का वास है, जहां जुआ खेला जाता हो वहां कलयुग का वास है, जहां व्यभिचार होता हो वहां कलयुग का वास है। जिस घर में अनीति से कमाया हुआ धन आता हो वहां कलयुग का वास है। और कलयुग का तात्पर्य होता है क्या? कलयुग का तात्पर्य होता है पाप। पाप का तात्पर्य होता है क्या? पाप का तात्पर्य होता है दुख, वेदना, परेशानी, टेंशन। अगर हम चाहते हो कि कलयुग हमसे दूर रहे, याद रखो, भले ही आज का समय कलयुग का है, परंतु हम चाहें तो कलयुग को अपने पास तक भी फटकने नहीं दे सकते। भले ही बाहर कलयुग रहता हो, परंतु कलयुग हमें छूट भी नहीं सकता। एक कवच है धर्म का, धर्म के कवच को पहन लेने पर कलयुग छू भी नहीं सकता, और जब कलयुग नहीं छू सकता तो दुख भी हमें नहीं छू सकता, याद रख लो। और धर्म का कवच क्या है?
अगर आप मदिरा से बचते हो, अगर आप हिंसा और जुआ, व्यभिचार और अनीति से कमाए गए धन से बचते हो, तो कलयुग आपके पास तक फटक नहीं सकता। मैं थोड़ा मैं व्याख्या करना चाहूंगी। सबसे पहले हम लोग मदिरा को ले लें। मदिरा क्या है? मदिरा है जिसे नशा होता हो। अब देखो, अब होली आने को है, 2-3 दिन के बाद होली है। प्रहलाद ने कभी जीवन के किसी भी क्षण में प्रहलाद ने भांग धतूरे का प्रयोग नहीं किया था। प्रहलाद तो भक्ति का नशा करके स्वयं ही मदमस्त थे। उन्हें भला दारू और शराब और भांग धतूरे की क्या आवश्यकता। इतने उच्च कोटि के भक्त की याद में हम लोग होली मनाते हैं। तो होली में हम लोग नशा का सेवन करते हैं, और होली के कारण जो हम लोगों में पुण्य का संचार होना चाहिए, आनंद का संचार होना चाहिए। होली के दिन एक विलक्षण घटना घटी थी। भक्त वत्सल भगवान और भक्त की प्रेम कहानी है होली की घटना। आपने सड़क छाप प्रेम कथा बहुत सुना है, परंतु भक्त और भगवान का जो प्रेम होता है वो अनूठा होता है। प्रारब्ध के कारण भक्त चाहे कितना भी थपेड़ा क्यों ना खाए, परंतु भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए उसके पीछे पीछे डोलते रहते हैं। इस बात को यकीन दिलाता है होली का त्योहार। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। भक्त वत्सल भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की थी। इतने पावन त्योहार को हम लोग नशा के द्वारा अपवित्र कर देते हैं, और मदिरा और नशा में कलयुग का वास है। हम भगवान को होली के दिन याद ना करके नशा का सेवन करते हैं, और भगवान को अपने पास तक आने का मौका देते ही नहीं, और उसके पहले ही कलयुग हम लोगों के सिर पर आ धमकता है। कलयुग हम लोगों के सिर पर आ बैठता है। भगवान बेचारे क्या करेंगे? आपके नशाखोरी से शैतान प्रसन्न हो सकता है, भगवान नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने एक पद में कहा, अवगुण कहूं शराब का ज्ञानवंत सुन ले, मानुक सो पसुआ करे द्रव्य गाठी का दे। शराब का अवगुण मैं बतलाता हूं, तुम लोग सुनो। मनुष्य से पशु बना देता है शराब इंसान को। शराब का तात्पर्य जितने भी नशीले द्रव्य हैं वह सब के सब मनुष्य के संस्कार का भक्षण करता है। जैसे चंद्र ग्रहण में चंद्र का भक्षण होता जाता है, वैसे ही कलयुग आपके पुण्य को, आपके सद संस्कारों को नशा भक्षण कर जाता है। आपके धर्म को, आपके ओज को, आपके तेज को, आपने इतना मेहनत से अभी पुण्य कमाया है, सत्संग में आए आप लोग, भगवान के मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, इतने कष्ट से बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप निश्चय बहुत पुण्य का अर्जन किए। इस पुण्य को बचा के रखना, कलयुग को अपने पास फटकने मत देना। कलयुग आएगा तो वो आपके पुण्यों को खा जाएगा, नष्ट कर देगा। जहाँ पे सूर्य होता है वहाँ अंधेरा नहीं, और जहाँ रात होती है वहाँ दिन का प्रकाश नहीं। जहाँ कलयुग का वास है वहाँ से परमात्मा सैकड़ों कोसों दूर चले जाते हैं, और जहाँ परमात्मा वहीं रह सकते हैं जहाँ कलयुग ना हो, जहाँ शैतान ना हो। तो आप लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि आपने जो पुण्य कमाया इस अवसर में, उसे कलयुग का खुराक नहीं बनने देंगे। आपने जो पुण्य बनाया उसे जोक कर रखेंगे। मनुष्य से पशु बनाने वाला है शराब। शास्त्रों में भी कहा गया है,
चिते भ्रांतिर्जायते मदपानात् भ्रांते चिते पापचर्यामुपैति पापम कृत्वा दुर्गतिम यान्ति मूढ़ास्तस्माद् मद्यम नैवं पैवम। शास्त्र कहता है कि मद्यपान से चित्त विभ्रमित हो जाता है, मूर्छित हो जाता है चित्त। चाहे आप किसी भी तरह का नशा करते हो, भांग का नशा करो, ये मत सोचना तुम कि भगवान भोलेनाथ भांग का सेवन करते हैं। वे तो राम नाम का नशा इतना किए हुए हैं कि उन्हें भांग की उन्हें क्या आवश्यकता होगी। शास्त्र कहता है कि जो नशा करता है उसके चित्त भ्रमित हो जाते हैं, और चित्त भ्रमित हो जाने पर पापम चर्यामुपैति, व्यक्ति पाप में प्रवृत्त होने लगता है। नशा सब पापों का प्रारंभ है। जो नशाखोर हो जाता है वो धीरे धीरे करके सभी पापों को अपनाने लग जाता है। मैंने सुना है कि एक मुल्ला था, वह सनातन धर्म की संगति में आया। मौलवी था तो मौलवी, परंतु सनातन धर्म की संगति में आया तो उसने मांस मदिरा का त्याग कर दिया। उस समय नवाबों का शासन था। अन्य काजियों ने जाकर नवाब को शिकायत की कि मुल्ला धर्म भ्रष्ट हो गया है, काफिर हो गया है, वह कुर्बानी नहीं देता, वह पैगंबर की बातों को इनकार करता है और ना मालूम किन ग्रंथों को मानता है कि उसने शराब, हिंसा इत्यादि सब का त्याग कर दिया है। मुल्ला को बुलाया नवाब ने, और नवाब ने सोचा कि मौलवी की बहुत प्रतिष्ठा है, अगर इसे का एक दंड दिया जाए तो जनता भड़क सकती है। तो उसने एक चाल चली। उसने क्या किया कि 4 कमरों को बनवाया और मुल्ला को कहा कि इन 4 कमरों में आप किसी भी कमरे में रात बिता सकते हैं, और इन 4 कमरे में 4 चीज है। 4 चीज में आप चारों चीज में से कम एक चीज का आपको जरूर ही सेवन करना पड़ेगा। मुल्ला ने कहा ठीक है। मौलवी ने कहा कि अगर मेरा हुक्म नहीं माना गया तो मैं कल तुम्हें सरेआम सूली पर टांग दूंगा। मौलवी ने कहा मैं एक चीज को जरूर अपना लूंगा। मौलवी प्रथम द्वार खोला तो उसमें देखा कि एक पंखे से फांसी का फंदा झूल रहा है। मौलवी ने सिर पिट लिया। उसने कहा फांसी के फंदे से मुझे क्या काम। दूसरे कमरे में गया तो उसने देखा कि नाज नखरे से युक्त एक गणिका पलंग पर विराजित है। मौलवी ने सिर पिटा। उसने कहा कि मुझे इन पाप चर्या से क्या लेना देना। तीसरे कमरे में प्रवेश किया तो उसने देखा कि वहां अलग अलग तरीके का गोश्त, चिकन, ऑमलेट, अंडे इत्यादि के सुस्वादु व्यंजन बने हुए हैं। मौलवी पर क्योंकि सनातन धर्म का प्रभाव पड़ गया था, इसलिए वहां से भी वो आगे बढ़ा और कहा मुझे ये मांस से क्या मतलब। आगे चौथे कमरे में गया तो उसने देखा कि वहां मदिरा रखी हुई है। मौलवी सोचता रहा कि इन चारों में से एक चीज को अपनाना है, क्या करूं। एक चीज को अगर अपनाता नहीं तो फिर कल फांसी में टंगना पड़ेगा। सोचते सोचते सोचा कि एक चीज अपनाने में सबसे अच्छा मदिरा का सेवन है। ये तो पानी जैसा है, प्यास भी लग रही है, कंठ भी सूख रहे हैं। मांस को अपनाने की अपेक्षा, वेश्या के पास जाने की अपेक्षा और फांसी के फंदे में लटक जाने की अपेक्षा मदिरा सेवन ज्यादा अच्छा है। उसने मदिरा पिया। थोड़ी सी मदिरा पी तो और पीने की तलब जागी। उसने ढेर सारी मदिरा पी ली, और जब मदिरा पी ली तो नशा हुआ तो चित्त विभ्रमित हो गया
क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, सबका ज्ञान जाता रहा। वह दूसरे कमरे में आया और वहां पे गोश्त चिकन रखे हुए थे, डट कर खूब खाया। उसके बाद जब चिकन खाया तो और अधिक पाप सर पे सवार हुआ, दुगना कलयुग सर पे सवार हो गया। पहले मदिरा के द्वारा कलयुग सिर पर बैठा, उसके बाद दूसरे उसने मांस का भक्षण किया तो कलयुग ने सर पे धमा चौकड़ी मचाना शुरू कर दी। बुद्धि बिल्कुल भी भ्रमित हो गई। जिसके सिर पर कलयुग बैठ जाए भला उसको क्या होशो हवास रहेगा। वह तीसरे कमरे में पहुंचा और गणिका के साथ रात बिताया, और जब सुबह उठा तो उसने सोचा कि ये मैंने क्या किया, मेरा धर्म तो भ्रष्ट हो गया। अब मैं अपने श्रद्धालुओं को कौन सा मुख लेकर उनके बीच जाऊं। वह चौथे कमरे में गया और जो फांसी का फंदा झूल रहा था उसमें लटक गया। एक मदिरा सेवन के कारण बुद्धि भ्रष्ट हुई तो अंततः उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। मदिरा कलयुग का प्रथम वास है। जो नशा का सेवन करता है धीरे धीरे करके कलयुग उसे अन्य पापों की ओर भी प्रवृत्त कर देता है। शास्त्रों में आया कि मद पीने से चित्त में भ्रांति होती है और भ्रमयुक्त चित्त में पाप आचरण प्राप्त होता है और मूढ़ मनुष्य पाप करके दुख पाता है। अतः मद ना पिए, मद ना पिए, मद ना पिए, ऐसा शास्त्र कहता है। ये तो मैंने शास्त्रों की बात कही। शास्त्रों में नशा निषेध की ढेर सारी बातें हैं, उन सब की मैं चर्चा करने लग जाऊं तो मेरे पास समय का अभाव हो जाएगा और मुझे जल्दी लौटना भी है। लेकिन बच्चों, भगवान के दुलारों, भगवान के लाडलों, भगवान आपसे प्यार करते हैं। एक तरफ शैतान खड़ा है, एक तरफ परमात्मा खड़े हैं। वे अपनी बाहें फैलाए हुए आपको अपनी गोद में भर लेने के लिए उत्सुक हैं। परमात्मा आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए तो आपको खींचकर सत्संग में ले आए। सबके सब नहीं आ गए, आप सत्संग में आए। मंदिर निर्माण का भगवान आपके गांव से रूठ गए थे। 200 साल पुराना मंदिर, भगवान तो थे पर वे रूठ गए थे। निश्चय ही इस गांव की जितनी तरक्की होनी चाहिए थी उतनी इस गांव की तरक्की नहीं हुई। कारण कि आप लोगों ने भगवान की ओर पीठ किया और शैतान से प्यार किया। आप भगवान के बच्चे हो, आप भगवान के बेटे हो। अपने बाप की ओर से मुख मोड़ लिया, भगवान से मुख मोड़ा और शैतान से प्रेम किया, कलयुग से प्रेम किया। कलयुग की ओर बढ़े, भगवान को आपने अपनी श्रद्धा अर्पित नहीं की, अपना दिल कलयुग को दे दिया। फलतः 200 साल से भगवान यहाँ थे तो परंतु रूठे हुए थे। अब चंद्रमोहन जी भगवान को मनाने का जिम्मा लिए हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ और संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती। ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि संतों के पास या और किसी के पास अपनी ताकत नहीं होती। अगर संत कुछ बोलते हैं तो उनकी वाणी को पूरी करने के लिए भगवान ही आगे आते हैं। संत के पास भला क्या शक्ति। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि मैं भगवान को शस्त्र धारण करवा के रहूंगा, और भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। एक तरफ भक्त की प्रतिज्ञा है कि मैं भगवान को शस्त्र धारण करवा के रहूंगा, और भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा।
आपको पता है महाभारत की कहानी में कि भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और भक्त की प्रतिज्ञा की लाज रखी। मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज जो चंद्रमोहन जी ने भगवान को जगाया है और रूठे हुए प्रभु को मनाकर मंदिर में लाया है, अगर आप लोग उनके प्रति सच्चे दिल से मोहब्बत करें और शैतान के बहकावे में ना आए, तो शायद ये शरीर रहे तो मैं कह सकती हूँ कि 10 साल के अंदर आपके गांव का काया पलट हो जाएगा। अगर मेरी बानी झूठी हुई तो आपकी मर्जी, आप भगवान को ना मानना। अरे मैंने इतना खुली चुनौती दी है, कम से कम 10 साल पालन करके तो देखो। 1-2 साल 1-2 महीने 3 महीने के अंदर ही पता लगने लगेगा कि गांव में कुछ काया पलट हो रहा है। भगवान के दिल को ना दुखाओ। तुम भगवान के हो तो भगवान के बन के रहो। शैतान से प्रेम ना करो, कलयुग से प्रेम ना करो, नशा का त्याग करो। भगवान को नशा पसंद नहीं है। क्या जो प्रभु को पसंद ना हो, जो शैतान को पसंद हो, तो तुम मंदिर में भगवान की पूजा करोगे और शैतान के आगे दुम हिलाओगे? क्या हम लोग इतने कायर हैं? कह दो शैतान से कि बहुत हो गया तुम्हारी गुलामी। आज तक अज्ञान के कारण हम सब आपकी गुलामी कर रहे थे, अब से तुम्हारी गुलामी बंद। हम सब के सब भगवान के बंदे हैं, हम सब भगवान से प्रेम करेंगे और जीवन भर करते रहेंगे। उनके लिए ही जिएंगे और उनके लिए ही मरेंगे। प्रण करो। विज्ञान भी कहता है विज्ञान भी नशा को अच्छा नहीं कहता। विज्ञान कहता है कि तंबाकू, मदिरा तो जाने दो, उसमें तो अल्कोहल होता है। तंबाकू जो आजकल रोज रोज बरसाती घास फूस की तरह तंबाकू के पुड़िया की कंपनियां फूसते चली जा रही हैं, बनती चली जा रही है। वो तंबाकू जिसे कि जो तंबाकू युवा वर्ग को चट करती जा रही है, उसके तेज को, उसके ओज को, उसके बुद्धि को, उसकी प्रखरता को, उसकी तेजस्विता को। तंबाकू के बारे में विज्ञान क्या कहता है? तंबाकू एक मीठा विष है। अमेरिका के 2 प्रोफेसर ग्रेहम और वाइंडर ने तंबाकू जलाकर, अमेरिका के 2 प्रोफेसर रिसर्च किए तंबाकू पर। उन प्रोफेसरों का नाम है ग्रेहम और वाइंडर। ग्रेहम और वाइंडर ने तंबाकू जलाकर उसके धुएं की स्याही बनाई। तंबाकू जलाकर उसके धुएं की स्याही बनाई और ढेर सारे स्वस्थ चूहों के शरीर पर तंबाकू से बनाई गई स्याही, तंबाकू से बनाई गई काजल, कालिक को चूहों के शरीर पर ऊपर ही केवल मल दिया। और प्रोफेसरों ने पाया कि बहुत से चूहे तो तंबाकू के धुएं, तंबाकू का कालिक का शरीर पर लेपन होते के साथ ही बहुत से चूहे मर गए और कुछ चूहे 3-4 दिन तक जिए और वे भी अंततः मर गए और कुछ चूहे 1-8 सप्ताह जिए, कुछ चूहे 1-8 महीना जिए, परंतु उनके शरीर में त्वचा का कैंसर हो गया। जितने भी चूहों के शरीर पर तंबाकू की शाही, तंबाकू के धुएं की कालिक लगाई गई, या तो वे मर गए और कुछ जो बचे वे त्वचा के कैंसर से पीड़ित होकर तड़प तड़प कर मरे। उन्हें चूहों में से कोई स्वस्थ नहीं रहा।
वैज्ञानिकों ने शोध करके कहा कि तंबाकू से मुंह, गले और फेफड़े का कैंसर होता है।